अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल BL फॉर बर्ड्स लवर। मैं हूं शाहज़ेब अरशद। व्यूवर्स, एक हमारे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने बोला था कि कॉकटेल क्या क्या खाता है वो ज़रा गाइड कर दें एक ही वीडियो के अंदर। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, मेरे कॉकटेल किस तरह से सॉफ्ट फूड खा रहे हैं, काला चना खा रहे हैं, साथ गंदम भी खा रहे हैं। तो मेरी वालदा जो हैं वो बना रही थी धनिया, तो उनको मैंने बोला कि मम्मा मेरे को जो है वो धनिए की डंडियाँ मुझे दे दें, मुझे तोतों को डाल लिए हैं घर का वेस्ट। तो उन्होंने बोला ठीक है। ये देखें, सॉफ्ट फूड के अंदर मैंने धनिए की डंडियाँ भी मिक्स करी हुई हैं। तो व्यूवर्स, उन भाई ने बोला था एक ही वीडियो में मुझे सब कुछ बता दें कि कॉकटेल क्या क्या खाता है। तो आप लोगों की आसानी के लिए मैंने कुछ पिक्चर्स इसके अंदर वीडियो के अंदर जोड़ी हैं, क्योंकि अलग अलग शहरों में अलग अलग नामों से पुकारा जाता है इन चीज़ों को। तो व्यूवर्स, तो आप लोग जो हैं वो आगे जाके देखेंगे कि कॉकटेल क्या क्या खाता है। मैं उसके साथ साथ पिक्चर्स भी लगाई हैं, मैं आपको बताऊंगा भी उसके बेनिफिट्स कि कॉकटेल को किस तरीके से क्या चीज़ आपको देनी है, जो चीज़ आप पिक्चर लगी हुई है उसकी। ठीक है व्यूवर्स, तो आप ये देखें मेरे कॉकटेल किस तरीके से सॉफ्ट फूड खा रहे हैं कॉलोनी के अंदर। कॉकटेल को जब तक सॉफ्ट फूड नहीं डालेंगे वो बच्चों को भी नहीं भराता, मतलब फीड नहीं कराता बच्चों को, जब तक आप सॉफ्ट फूड नहीं डालेंगे अच्छे से अच्छा। एक दिन में लेट हो गया तो कॉकटेल ने बच्चे दिए हुए थे, तो मैं जाके बॉक्स देखा तो पोटे उनके क्रॉप जो है ना बिल्कुल खाली। फिर फटाफट मैंने सॉफ्ट फूड डाला तो उन्होंने फीड कराई व्यूवर्स। तो आप लोग भी ज़रा अपने बर्ड का ध्यान रखा करें कि सॉफ्ट फूड अच्छे से अच्छा दें। ठीक है व्यूवर्स, और कोई भी सवाल हो कमेंट में पूछिएगा। आए आप पिक्चर शुरू करते हैं हम। ये देखें व्यूवर्स, आप जैसे कि स्क्रीन पर देख रहे हैं लौकी। लौकी जो है उसके बहुत बेनिफिट्स हैं। आप इसको कद्दूकश करके भी दे सकते हैं। अगर लौकी आपके घर के अंदर बनी हुई है तो उसके छिलके भी, सिर्फ छिलके भी आप दे सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आपने लौकी ही लेकर आनी है। अगर आपके घर में लौकी बन रही है तो आप उसके छिलके दे दें उसको। छिलके ऐसे काट के दे दिए, कद्दूकश नहीं करिएगा। जैसा कि आप पिक्चर देख रहे हैं, गाजर, गाजर को भी कद्दूकश करके देना चाहिए, क्योंकि जब ये रेशा रेशा हो जाएगा ना, कद्दूकश होगा, रेशा रेशा होगा, तो कॉकटेल को खाने के अंदर आसानी रहेगी। कॉकटेल की जो चोंच होती है वो इतनी वो नहीं होती कि इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें खाए। जैसा कि आप ये देख रहे हैं चुकंदर, चुकंदर के बहुत 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 ज़्यादा बेनिफिट हैं। चुकंदर तो आपको लाजमी ही डालनी चाहिए, हफ्ते में 2 दफ़ा, 1 दफ़ा। सर्दी हो या गर्मी हो, चुकंदर जो होती है उसके अंदर विटामिन्स बहुत ज़्यादा होते हैं। चुकंदर जो है वो आपके बर्ड की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है व्यूवर्स, बहुत ज़्यादा। मैं तो ज़रूर यूज़ कराता हूँ, हफ्ते में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा ज़रूर यूज़ कराता हूँ, भले सर्दी हो या गर्मी। गर्मी के अंदर तो लाजमी करानी चाहिए। चुकंदर का इस्तेमाल ज़रूर रखें आप अपने सेटअप पर। जैसा कि आप ये देख रहे हैं टिंडे, टिंडे भी कद्दूकश करके देने चाहिए। टिंडे भी कॉकटेल खाता है बहुत मज़े से। तो ये टिंडे भी आप कद्दूकश करें या टिंडे आपके घर में पके हैं तो उनका जो छिलका होता है वो आप दे दें, या टिंडों का जो बीज होता है आप वो दे दें। जैसा कि आप जानते हैं कि आगे गर्मियां आने वाली हैं, तो खीरे का इस्तेमाल तो बहुत ज़्यादा होने वाला है। खीरा अगर आप नहीं डालेंगे तो आपके कॉकटेल वीक हो सकते हैं। खीरे का खीरे के अंदर पानी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि कॉकटेल बहुत खुश होकर कॉकटेल खाता है खीरा। खीरा भी आप कद्दूकश करके ही दिएगा, रेशे रेशे करके। जैसे कि आप ये देख रहे हैं ककड़ी, ककड़ी भी जो है ना कॉकटेल बहुत शौक से खाता है। ककड़ी, ककड़ी भी आप कद्दूकश करके दिएगा या बारीक बारीक काट लीजिएगा ककड़ी को, क्योंकि ये खीरा और ककड़ी जब हम कद्दूकश करेंगे तो ये जो है वो कचूमर बन जाएगा इनका। अच्छा, जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि ये सलाद पत्ता है। सलाद पत्ता मैं अक्सर अपनी वीडियोस में ये इस्तेमाल करता हूँ, बोलता हूँ आप लोगों को कि गर्मियों के अंदर सलाद पत्ता हफ्ते में 4 से 5 दफ़ा देना ही चाहिए, जब टेम्परेचर 40-45 प्लस हो। तो सलाद पत्ते के इतने बेनिफिट हैं, इतने बेनिफिट है। आपको टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए सलाद पत्ता बेहतरीन है, क्योंकि इतना ठंडा होता है सलाद पत्ता, इतना ठंडा होता है।
कि कॉकटेल जो है ना आराम से सरवाइव कर जाता है गर्मी के अंदर, अगर आप उसको हफ्ते में 3 दफ़ा या 4 दफ़ा सलाद पत्ता देंगे। ये आ गई गोभी। गोभी जो है वो भी आप काट के छोटी छोटी काट के दें तो गोभी भी बहुत शौक से खाता है कॉकटेल, बहुत ज़्यादा। अच्छा, इसके अलावा जो है ये बंद गोभी भी खाता है शौक से। बंद गोभी की भी पिक्चर आपको मैं दिखा देता हूँ, ये देखें, बंद गोभी भी बहुत शौक से खाता है। अभी आ गई पालक। कोई कॉकटेल ऐसा नहीं है कि जो पालक ना खाता हो। जो नहीं भी खाता ना, आप उसको डालोगे तो वो पालक ज़रूर खाएगा। और जो बच्चों को फीड नहीं करा रहे हो ना, तो आप पालक की एक डंडी डाल के देखिएगा, मिंट मार के वो खाएंगे और फीड कराएंगे। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, मेथी। मेथी भी बहुत फ़ायदेमंद है कॉकटेल के लिए, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है इसके भी, मेथी के। तो ये भी कॉकटेल बहुत शौक से खाता है मेथी। मेथी साबुत ही डालिएगा, पालक हो गई, मेथी हो गई, ये साबुत ही फेंका करें कि जिसके अंदर, क्योंकि ये चबाते हैं इन चीज़ों को। ये हो गया धनिया। जैसे कि आपने देखा होगा, शुरू में वीडियो चल रही थी तो उसके अंदर धनिया की डंडियाँ, तो हमारी वालदा ने जो है ये धनिया के पत्ते खुद डाल लिए थे हंडिया के अंदर, और जो डंडियाँ थी वो यूज़ नहीं करते। आपके घर में भी ऐसा ही होता होगा, तो आप भी ऐसा ही धनिया की डंडियाँ डाल दिया करें ताकि ये उसको चबाया करें। चबाएंगे तो स्ट्रेस भी इनका दूर होगा डंडियों को चबाने से। जैसा कि ये आप देख रहे हैं पुदीना, पुदीने की भी डंडियाँ आप ज़रूर डालें। आपके घर में पुदीना आता होगा तो आपके घर वाले जो हैं वो पुदीने के पत्ते रख लेते होंगे और डंडियाँ आपको डस्टबिन के अंदर फेंक देते होंगे। तो आइंदा के बाद आपने डंडियाँ डस्टबिन में नहीं फेंकनी, कॉकटेल के केज के अंदर रख देनी है प्यार से। अब आप ये सोच रहे होंगे ये चीज़ क्या है, ये है सरसों का साग। हमारे घर पे तो बनता है। तो इसका जो वेस्ट निकलता है ना और इसकी जो डंडियाँ निकलती हैं, वो कॉकटेल बहुत शौक से खाता है, बहुत शौक से। मैं तो थोड़ा सा चुरा के भी जो है ना, घर वालों से चुरा के भी कॉकटेल को खिला देता हूँ। ये सरसों का साग है, बहुत मज़ेदार बनता है और कॉकटेल भी बहुत शौक से खाता है। अब अगली वीडियो में आपको दिखने वाला है भुट्टा, कौन। अच्छा, भुट्टा जो है वो आपने लेना है नरम कच्चा भुट्टा, जिसमें अगर आप उंगली मारोगे तो पानी निकलेगा, दूध टाइप निकलेगा। कच्चा भुट्टा, पक्का हुआ भुट्टा नहीं डालना इनको। पक्का हुआ भुट्टा नहीं खाते और उसके कोई बेनिफिट नहीं है पके हुए भुट्टे के, क्योंकि उसके अंदर से सारा जो होता है ना जूस वगैरह सूख जाता है। तो कच्चा भुट्टा आप इनको इस्तेमाल कराएं, बहुत फ़ायदेमंद है। अब आप ये देख रहे होंगे अंडे, और ये आपके दिल में सवाल होगा यार गर्मियों में अंडों का क्या बनता है। तो गर्मियों में अंडे हफ्ते में 1 दफ़ा या आप 2 दफ़ा यूज़ करा लें। एग ब्रेड, इसके साथ ब्रेड भी यूज़ कर सकते हैं आप। बॉयल एग करें और जो है ना मैश कर दें एग को भी और ब्रेड को भी। तो ये आप यूज़ करवाएं। गर्मियों में कुछ भी नहीं होता कॉकटेल को, इससे सिर्फ प्रोटीन मिलता है इनको, कॉकटेल्स को और दीगर बर्ड्स को प्रोटीन मिलता है बहुत बेहतरीन। और जो है ना कुछ भी नहीं होता कि गर्मी हो रही है अंडा कैसे खिलाएं, गर्म होता है, कोई गरम वरम नहीं होता, कोई फट थोड़ी जाएगा कॉकटेल के क्रॉप में जाके। और ये तो भाई कॉकटेल की फेवरेट ग़िज़ा आ गई, ये तो है काला चना। इसको आप 24 घंटे भिगोएंगे तो अच्छे से ये नरम हो जाएगा और कॉकटेल को आप डालेंगे। तो आपने देखा ही होगा कि शुरू की वीडियो में कैसा कॉकटेल खा रहे थे कि बोलते हैं बस हमें यही देते रहो, दाना नहीं दो, बस हमें काला चना देते रहो, काला चना। और ये काले चने के इतने बेनिफिट्स हैं, अगर आपका कॉकटेल हीट पर नहीं आ रहा, मेल्स या फीमेल्स, तो आप सिर्फ काला चना यूज़ कराएं 15 दिन लगातार, इंशाल्लाह बगैर किसी मल्टीविटामिन्स के हीट पर आ जाएगा। साथ में आ गई गंदुम। गंदुम तो बहुत ही फेवरेट ग़िज़ा है। अच्छा, कुछ लोगों के कॉकटेल खाते हैं, कुछ लोगों के नहीं खाते, ऐसी काले चने। उन लोगों ने कभी खिलाया ही नहीं होता कॉकटेल को, जहाँ से वो आया होता है उन्होंने कभी खाया ही नहीं होता ये गंदुम चना वगैरह वगैरह। तो उनको क्या पता। तो थोड़ी बहुत तो आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी, तो आप लोगों को थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, उनको सॉफ्ट फूड पर लगाना पड़ेगा। ये देखें, ये है लोबिया। लोबिया भी दो किस्म आती हैं, एक लाल लोबिया और एक ये वाला लोबिया। तो आप दोनों दे सकते हैं 24 घंटे भिगो के, ठीक है व्यूअर्स। ये वाला भी लोबिया आप दे सकते हैं 24 घंटे आप इसको पानी में भिगोएं, 12 घंटे बाद चेंज कर लें ताकि बदबू ना मारे पानी, या आपका जो भी सॉफ्ट फूड है वो ख़राब ना हो जाए, ठीक है व्यूअर्स। और ये आ गई चने की दाल। अगर आपके पास
सॉफ्ट फूड ख़त्म हो गया और चने की दाल आप फटाफट बाहर से या घर से ही पकड़ें और इसको बॉईल करें आधा घंटा, उसके बाद ये नरम हो जाएगी, फटाफट कॉकटेल को डालते हैं तो आपका कॉकटेल खा लेगा। ठंडी डालिएगा, गरम गरम नहीं डाल दिएगा। अच्छा, ये चीज़ आ गई दाल, ठीक है, छिलके वाली दाल, हरी छिलके वाली दाल। तो ये भी सॉफ्ट फूड में आप दे सकते हैं, बहुत शौक से कॉकटेल खाता है ये भी। तो जिन भाइयों ने बोला था कि भाई कॉकटेल क्या क्या खाता है सीड मिक्स के अलावा, तो कॉकटेल की जो जो खाता है वो मैंने आपको सबको बता दिया है पिक्चर्स के साथ। तो मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।